को लाए। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अत्यंत महान परमेश्वर हैं। हमारे सोच और हमारे कल्पनाओं से कहीं बढ़कर आप कार्यशील है प्रभु यीशु मसीह। पिता, हम आपका स्वागत करते हैं डैडी गॉड। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं। जिस प्रकार हम अपने मित्रों से बातचीत करते हैं प्रभु, उसी प्रकार हम चाहते हैं हम आपसे बातचीत करें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह, अपने आत्मा में, अपने देह, अपने प्राण, अपने शरीर से हम आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता, हम में से होके बोलिए, हम में से होके आपका स्वभाव दिखाई देने पाए, हम में से होके आपके गुण प्रकटीकरण होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और हम आपके नाम को ही सराहने वाले बन जाने पाए। हमारी बोली से, हमारे स्वभाव से, हमारे वचन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता, आप हमें 100% बढ़ते चले जाने पाए और हम आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। हम आप में अंश अंश करके बदलते चला जाए पाए, हमारा स्वभाव आप में होता चला जाए, आत्मिक स्वभाव हमारे जीवन में आता चला जाए प्रभु, और हम आपके नाम की महिमा हर वक्त हर पल करने पाए। अपने कार्यों से, अपने कार्यस्थल में हम आपके नाम की महिमा करने पाए, अपने परिवार में हम आपके नाम की महिमा करने पाए, अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से हम आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए। तो हम में से हर एक को ऐसा बना प्रभु, तो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं प्रभु, हम में से हर एक के अंदर अपने प्रेम की भावना को अधिक उत्पन्न कर दीजिए। हम आपसे प्रेम कर पाए प्रभु यीशु मसीह, हम आप जुड़े रहने पाए। आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमसे आप प्रेम करते हैं प्रभु। हम भी आपसे प्रेम करने पाए। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारा हाथ थामे रखा है प्रभु, हमें संभाले रखा है। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा होते रहने पाए। सारी बातों का धन्यवाद करता है। हम अपने महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू डेयर गॉड। चल के समा हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। चल के समा हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। चल के समा हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। चल के समा हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। प्रभु सदा अस्वीकार करता ना रहेगा।
अपनी अपार करुणा के अनुसार वो दया भी करेगा। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। प्रभु हम अपने हृदय को आपके सम्मुख उंडेलते हैं प्रभु, अपने आप को हम समर्पण करते हैं। पिता हमारा नियंत्रण आप ले लीजिए प्रभु, हम आत्मा सच्चाई से आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता हम अपने आप को आपके हाथों में पूरी तरह सौंप देते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में आप कार्यशील हो जाइए प्रभु जी। हमारे हृदय में कार्यशील हो जाइए, हमारे देह हमारे प्राण में आप कार्यशील हो जाइए प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा होती रहने पाए प्रभु जी। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा। अपने वचन के अनुसार आशीष वो मुझको देगा। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा। अपने वचन के अनुसार आशीष वो मुझको देगा। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। प्रभु ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके जय जयकार करते हैं, घोषणा करते हैं पिता कि हम यीशु मसीह के नाम से हम विजयी हैं पिता, हर एक हालातों में परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके द्वारा जयवंत है पिता, हम यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जयवंत है पिता, हम अपने गवाहियों के द्वारा हम जयवंत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता, हमें से हर एक के अंदर आप अपने प्रेम और आशीष को देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपके गवाही देने से पिता हम जयवंत किए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपने हमें विजय बनाया और हम विजयी हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा। अपने वचन के अनुसार वो आशीष मुझको देगा। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा। अपने वचन के अनुसार आशीष मुझको देगा। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेल दे। जल
के समान हृदय अपना प्रभु के सामने उंडेले। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए। पिता, आपका वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि पिता आप पवित्र है। जैसा आप पवित्र है पिता, आप हमें पवित्र बनवाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और सारी पृथ्वी में आपका प्रकाश फैला हुआ है पिता। आपका राज्य सारी पृथ्वी पर है, हमारे जीवनों में है, हमारे परिवार में है, हमारे प्रियजनों के ऊपर आपका प्रकाश है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं स्वामी। यीशु मुझसे प्रेम करता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। मुझे पापों से छुड़ाया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आपका प्रेम अद्भुत और महान है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर है परमेश्वर पिता। आपका वचन बतलाता है, पहला यूहन्ना 4 उसका 15 में प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। पिता इस वचन के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हम मानते पिता कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वह हमारा उद्धार करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
हमें भी आशीष दीजिए कि हम भी संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति से हम आपसे प्रेम रख पाए प्रभु। आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे अंदर बना रहने पाए और हम आप में बने रहने पाए। जिसमें यूहन्ना 15:5 कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है उसमें और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता आशीष दीजिए कि हम आप में बने रहने पाए, आपसे प्रेम हम करते रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। तब अल्फा और ओमेगा है, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके गुणानुवाद करते हैं। पिता आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु कर प्रभु है प्रभु, और आप अद्भुत है, अद्भुत बातों करने वाले परमेश्वर है, अलौकिक बातों करने वाले जीत परमेश्वर है। अद्भुत अद्भुत बातें हम सबके जीवन में करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। पिता आपका वचन जीवित है, पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, और पिता आपका वचन तो धारी तलवार की नाई है प्रभु, जो गाट गाट और गुदे गुदे को अलग करता है पिता, और बात छेदता है प्रभु, जो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को भेजता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आपका वचन अद्भुत है, आपका वचन सत्य है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप अलौकिक है प्रभु, आप अद्भुत है प्रभु यीशु। Praise the Lord प्रभु यीशु। धन्यवाद राजाओं का राजा। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। यस लॉर्ड, आपने अपने लहू बहाने के माध्यम से हमें छुड़ाया है। अब अल्फा है, ओमेगा है, आदि और अंत है, प्रारंभ है प्रभु यीशु मसीह, अंत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बोल दीजिए कि हम आपके आने तक हम धीरे धीरे रहने पाए, आपके विश्वास में जो आपने हमें प्रदान किया, हम उस विश्वास में बने रहने पाए प्रभु जी, और आपका हाथ थाम के हम आपके अगुवाई में हम चलते रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। Thank you Lord, thank you Lord। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छांव में रहता हूँ मैं, पाप का हर दाग लहू से धुलता है। कलवरी की छांव में रहता हूँ मैं,
यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं, अब महान अजीत परमेश्वर, आपकी प्रशंसा होने पाए। कलवरी की छांव में रहता हूँ मैं, पाप का हरदार लहू से धुलता है। कलवरी की छांव में रहता हूँ मैं, पाप का हरदार लहू से धुलता है। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है प्रभु जी। हम सारी बातों के आपको धन्यवाद करते हैं, आपको उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों के हम धन्यवाद करते हैं, और इस समय हम आमंत्रित करते हैं रोजमैन को विक्ट्री डिक्लेरेशन के लिए। रोजमैन, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you. God bless you, Avineshwar, for the wonderful worship. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, अब जब हम डिक्लेरेशन में जाएं प्रभु, खुश शरे खान था, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेकोरियान से बने खान तो रोबोशा। We glorify your name, Lord. We praise your holy name, Lord. Yakosha rebahan to robosha. Yes, Lord Jesus. Serikon tala mahashuri khan dele bosharika. We surrender everything to you, Lord. We koshan tala mahasa. हम सब कुछ को पिता परमेश्वर हम आपको समर्पित करते हैं लॉर्ड। ये रिखून तला महाशुरी खान तरब होशा रिखून तला। आइए हम डिक्लेरेशन में जाएं। यस, हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते, हमारे जीवन में घोषणाएं करते इस समय कि निखोंदला हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं, यस, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। यस लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हालेलुया। हम इस पृथ्वी के नमक हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम अरे खोंदला, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड। वे खुश रे खानता, हम घोषणा करते हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित किए गए हैं। यस लॉर्ड, हम मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँचे हैं, और परमेश्वर ने खून तला अपने वचन के द्वारा हमें चंगा कर दिया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस। यीशु ने वचन भेजकर हमें चंगा कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं, डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पाप से मुक्त किए गए हैं। यस लॉर्ड, वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित कर दिया और अपना लहू बहा करके हमें पापों से मुक्त कर दिया, और उस पाप मुक्त का वरदान हमें दिया पिता। हम उस ब्लेसिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आपने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराया है। यस लॉर्ड, और हम सिर ही ठहरेंगे। आमीन। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, वी प्रोक्लेम योर राइटियसनेस लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम ऊपर हैं नीचे नहीं है। हम इन बातों की घोषणाएं करते हैं, हम पहले हैं हम अंतिम नहीं हैं। डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम प्रभु में मजबूत है। यस लॉर्ड, yes Lord, we decree and declare Lord, hallelujah, we are new creation in Christ, we decree and declare Lord, हम विजेता से भी बढ़कर हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। यस, हम परमेश्वर के धार्मिकता हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं
यस लॉर्ड, हम उनके प्रतिज्ञा के अनुसार हम उनके वारिस ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, यस मेरे ऊपर पिता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं और हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में, यस प्रभु ही रेखोन दला मौश्य रेखोन दला महाशा, यस यलो खोश रेखान दला, यीशु ही प्रभु है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, मसीह की परिपूर्णता हमारे जीवन में सदा की है। मसीह की आशीषें हमारे जीवन में सदा की। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यस लॉर्ड रेखोन तला महाशय रेखोन तला महाशो रेखारी अनुभवता। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम चारों दिशाओं से परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए स्वर्गदूतों के द्वारा हम प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम रिस्टोर किए गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम आर्थिक रूप से समृद्ध है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पूरी तरह से आशीषित है। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम अपने घराने में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम शारीरिक रूप से आशीषित है। यस, हम घोषणा करते पिता हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। देखो उशला महान तोलोमो शरिखोंदला, हम पूरी रीति से आशीषित है। हम असीम रूप से आशीषित है। हम घोषणा करते हैं हम जो कुछ भी छूते हैं वो हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन में, यस लॉर्ड, मेरे पास हर दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। मैं चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हूँ। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, खून तला महाशय खून तला बहाशो। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता। इस समय इस घड़ी के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है टेस्टिमनी का समय, प्रभु की महिमा के लिए। किसी के पास अगर कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, गवाही कोई भी। सबों को जय यीशु। मेरी एक गवाही है। 4 तारीख को मतलब माँ का काफ़ी शाम से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया था आँख में। इतना ज़्यादा उनका गड़ रहा था कि वो आँख खोलने नहीं सक रही थी और इतना मतलब उसको पेन हो रहा था। तो ऐसी शाम को हम प्रेयर किए और प्रेयर के द्वारा बहुत ही मतलब रात में वो सोने तो पाई, लेकिन फिर भी सुबह में उनका आँख जो है नहीं खुल रहा था। मतलब एकदम खोल ही नहीं सक रही और मतलब अंदर पूरा ज़्यादा गड़ रहा था, पूरा लाल हो गया। एकदम अचानक में 1 दिन में हुआ था। पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1 ही दिन में उसको दिक्कत हुआ। तो फिर सुबह में बहुत बोलने लगी कि तुम प्रेयर में जुड़ती हो तो प्रार्थना करवाओ, प्रॉफिट बीरेंद्र जी से प्रार्थना करवाओ। बार-बार हमको बोल रही, सुबह उठते 4 बजे ही उठते ही हमको बोलने शुरू की। तो हम बोले ठीक है हम करवाते हैं बोल कर के फिर उनसे हम बात हुआ। उनके द्वारा जो भी प्रार्थना हुआ परमेश्वर के द्वारा अगुवाई मिला और उनको बहुत अच्छी तरह से उनको जो भी उनके लिए प्रार्थना की गई उनको अद्भुत रीति से उन्हें परमेश्वर ने चंगाई दिया। और अभी वो स्वस्थ है, अच्छी है, अभी आँख खोलने भी पा रही है। डॉक्टर के पास भी हम लेके गए और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, प्रोफेसर बीरेंद्र जी को भी धन्यवाद देते हैं। और इस ग्रुप में जो भी इस संचालन कर रहे हैं प्रेयर के लिए, इसमें हमारा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा मन और सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आमीन। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। हम ऑलिव मैम के गवाही से हम सब आशीषित है। आपके टेस्टिमनी के लिए प्रभु यीशु को महिमा मिले, क्योंकि चंगा करने वाला प्रभु यीशु है। तो हम उनका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। और किन्हीं का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभिनेश, मेरे पास भी एक गवाही है और मैं कोलिब्रा में रह रहा हूँ अभी।
और वहाँ पर रेंट में रहता हूँ। और मैं जहाँ पर जिस घर में रहता हूँ वहाँ शादी है। और जहाँ पर मैंने 2 रूम लिया है, एक बहुत बड़ा रूम है और एक छोटा रूम है, साथ में ही है। और ऐसा था कि जो मेरे घर मालिक है वो बोल रहे थे कि मेरे घर में शादी है तो मुझे एक रूम आप लोग दे दीजिए, अब ताकि वो जो मेहमान आएंगे उसमें भी वो एडजस्ट कर पाए। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं 2 रूम है तो उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक रूम देना था उनको किसी भी प्रकार से। तो वो लोग चाह रहे थे कि जो मैं बड़ा रूम में रहता हूँ उसमें वो एडजस्ट हो और छोटा रूम मुझे चला जाए। तो हम प्रभु से पवित्र आत्मा से प्रार्थना किए कि पवित्र आत्मा कुछ ऐसा कीजिए कि क्योंकि हम जब छोटे रूम में जाएंगे पूरा सारा सामान उधर ले जाना पड़ेगा और हमको काफी परेशानी हो जाए। तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना की और बोले पवित्र आत्मा कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमको रूम बदलना ना पड़े, या तो फिर वो लोग इस रूम में हमारे मेरे रूम में ना लाके ना रहे, या तो फिर हमको रूम जो है जिस रूम में मैं रह रहा हूँ वहां से मुझको चेंज ना करना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुबह में जब मैं वहां पहुंचा अपना रेंट रूम में, तो सुबह में जब वो घर मालिक लोग आए बोले, सामने हमको बोल देते कि हम सुबह में आपका रूम चेंज करेंगे। तब जब वो सुबह में आए मेरे पास तो सब प्रार्थना में लगे हुए थे। और प्रभु ऐसा कि जब रूम आकर देखे और उस सामान में चेंज शिफ्ट करना चाहे, शिफ्ट करने के लिए देखे, फिर ऐसा हुआ कि प्रभु ने जो घर रेंट मालिक थे उनके मन को बदला और तुरंत उसने कहा अच्छा ठीक है आप मत चेंज कीजिए, तुरंत वहीं रहिए, हम जो छोटा रूम उसमें अपना एडजस्ट कर लेंगे। तो ये प्रभु का अद्भुत अनुग्रह मैंने देखा कि मैंने पवित्र आत्मा को बोला कि पवित्र आत्मा मैं नहीं चाहता, और अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखा और प्रभु ने मेरी इच्छा का सम्मान किया। और सचमुच प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि वह जैसा प्रभु से हमने प्रार्थना मांगा था प्रभु ने मेरे जीवन में उस बात को पूरा किया। इस बात को पूरा करने के माध्यम से मैं प्रभु गवाही दे पाता हूँ। इस बात के लिए प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद करता था। मैं अक्सर मांग रहा था प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन में क्या गवाही है मुझे बताइए, क्योंकि हम अपने गवाही के वचन देने के कारण हम जयवंत होते हैं। तो प्रभु से मांग रहे थे उस विषय में, प्रभु ने मुझे गवाही दिया कि सचमुच प्रभु के कार्य को मैंने देखा अपने जीवन में और अभी तक हम देखते आए हैं और देख रहे हैं। तो सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को बहुत बहुत महिमा मिले। और पिता मैं इस फिलहाल अभी अपने रूम में हूँ, मैं आराम से हूँ, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में है। तो सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। तो हम अविनेश्वर के गवाही से हम सब आशीषित हैं, और किस तरह हमने देखा कि जब उन्होंने सरेंडर किया पवित्र आत्मा को तो किस तरह परमेश्वर ने उनके हर एक इच्छाओं को पूरा किया। तो ये सारा अद्भुत मिरेकल हम परमेश्वर के कारण देख पाते हैं। तो सारा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं का कोई प्रेयर गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी गवाही है। मैं जमशेदपुर में रहती हूँ और मेरा नाम रजनी है। सबका जब गवाही सुनते हैं तो लगता है मेरा गवाही छोटा है, फिर भी हम देना चाहते हैं क्योंकि बार बार बोलने का इच्छा हो रहा है। मेरी गवाही है, जब मैं जमशेदपुर से रांची जा रही थी तो एक बोतल था जो मैं न्यू खरीदी थी और वो बोतल गाड़ी में रह गया। जब मैं उतरी रांची में तो वो बोतल छूट गया। तो जब मैं घर पहुंची तो मुझे याद ही नहीं था कि बोतल छूट गया है और वो न्यू बोतल था। और सडनली हमको याद आया कि 9:30 बजे की हमको बोतल मेरा दिख नहीं रहा है और मैं बोतल खोजना शुरू की तो नहीं था। फिर दुख हो रहा था, अरे नया बोतल खो गया, अभी ठंडा शुरू हो गया है। तो रात भर मुझे बहुत हो रहा था कि अरे मेरा बोतल मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं कंडक्टर को फोन की तो मुझे रात में डांट दिया कि इतना रात हो गया मैडम, आप फोन किए एक बोतल के लिए। फिर मैं सोची कि नहीं, उसके पहले मैं एक दिन पहले वीरेंद्र भैया से एक गवाही सुनी थी कि उनका जो लैपटॉप है वो छूट गया था और दोबारा मिल गया। तो मैं इसी तरह से प्रेयर कर रही थी कि भगवान जीसस कि आप जिस तरह से लैपटॉप वापस किए आप मेरा बोतल भी वापस ही कर देंगे। और मैं सुबह उठी जल्दी और अपना स्कूटी पकड़ी और बस स्टैंड की ओर गई। और जैसे ही बस स्टैंड पहुंची तो मैं इधर उधर देख ही रही थी गाड़ी को, तब तक एक कंडक्टर आके बोलता है क्या चाहिए मैम। तो बताई कि मैं ऐसा ऐसा बात है, तो कुछ मेरा सामान रह गया है। तो उन्होंने मेरी मदद की गाड़ी खोजने में और उन्होंने गाड़ी खोज भी दिया, लेकिन उसमें कोई था ही नहीं, गाड़ी बंद था।
पूरी तरह से लॉक था। बहुत थोड़ा देर वेट करने के बाद वो फिर कंडक्टर आया, फिर बोलता है क्या मिला मैडम? तो मैंने कहा कि नहीं। तो फिर बोला ठीक है, मैं आपका मदद करता हूँ। और फिर वो उसका जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने उसको ढूंढा और मेरा बॉटल मिल गया। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे यही लगा कि परमेश्वर मेरी छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, इसीलिए हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम रजनी मैम की इस गवाही से आशीषित है कि किस तरह हमारा जो भी चीज़ खो जाता है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो हमें वापस मिल भी जाता है, क्योंकि परमेश्वर के नज़रों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू रजनी मैम, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम हर एक गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में गवाहियों को लाने के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। और इसी तरह जितने भी जुड़ते हैं पिता और जितने नहीं जुड़ पाते, हर एक के जीवन में आपकी गवाही पिता परमेश्वर, आपकी गवाहियों से वो भर जाए। यस लॉर्ड जीसस, और आपकी महिमा देने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय जय मसीह की। तो मैं आप सबका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ और हर एक मैनेजमेंट टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर रोज़ इस प्लेटफॉर्म को आप मैनेज करते हैं। और आज के सुंदर वर्शिप के लिए प्रोफेट वीरेंद्र सर और अविनेश सर को हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए जीवित वचनों को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन को देने के लिए, सुंदर समय को देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आज के इस सुंदर दिन में आपने वचनों को पिता परमेश्वर खून दला मोशर हमोरी खान दला यीशुआ के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप वचनों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखने का हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा। हम इस समय आपको आमंत्रित करते हैं कि जब मैं वचनों को बोलूं तो आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलिए। मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ पिता। और पिता इस नेटवर्क को कवर करती हूँ, जितने जुड़ते हैं पिता हर एक को यीशु के लहू से कवर करते हैं, उनके परिवारों को यीशु के लहू से कवर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आज के दिन भर के कार्यों को करने में पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करना। यस लॉर्ड, हर एक कोई जो लीडर्स हमें टीचिंग्स देते हैं पिता, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस समय इस खड़ी पिता परमेश्वर हर एक के परिवारों के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, hallelujah, Lord Jesus. We surrender everything to you, Lord. Yarfo shirikhan tolomo shirikhan talamahansu. Yendurobo shirikhan talamahasho. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Hallelujah. Amen. 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 तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं एक छोटी सी गवाही के साथ मैं शुरुआत करूँगी कि ये 2 दिसंबर का बात है और बहुत समय से फास्टिंग प्रेयर करूँगी सोच रही थी, डैनियल फास्टिंग। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने भरा कि हाँ डैनियल फास्टिंग करना चाहिए। तो मुझे नॉलेज नहीं था कि डैनियल फास्टिंग में क्या क्या खाया जाता है। तो मैं बस ऐसे ही मन मैं बोल रही थी कि कैसे क्या रखना है, कैसे करना है। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए। तो सचमुच में प्रभु इतना महान है कि नेक्स्ट डे जैसे ही प्रोफेट वीरेंद्र सर का मैसेज आता है कि वो लेंगे क्लास, तो मुझे एक अंदर से बहुत
एक आनंद, एक जॉय महसूस हुआ कि कुछ तो मतलब गुड न्यूज़ बहुत अच्छा मुझे मिलेगा। और सचमुच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही भी मैं बोलूँगी, क्योंकि प्रॉफेट वीरेंद्र सर ने वो सब कुछ को क्लियर किया पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, और पवित्र आत्मा ने मुझे इसी तरह सारा मेरे डाउट्स को क्लियर किया। तो मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो इसी तरह जब भी हम कुछ भी डिज़ायर्स रखते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हमारे मनों के अंदर में रहता है, तो प्रभु परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से हमें आंसर करते हैं। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। हालेलुया, आमीन। तो यही मेरी छोटी सी गवाही थी। तो आज के सेशन में मुझे पवित्र आत्मा ने मैं पूछ रही थी जब मेडिटेट कर रही थी कि पवित्र आत्मा में कौन से वचनों को आप सबों के सामने रखूं, तो उन्होंने मुझे इफिसी 4 का 16 दिया। तो इफिसी 4 का 16 कहता है, मैं वीएसआई और कामिल बुल के दोनों को पढ़ूंगी। इफिसियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 16। और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। हालेलुया, आमीन। जैसे बीएसआई में भी हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया, आमीन। तो जब मैं इन वचनों को मेडिटेट कर रही थी तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मनों में डाला कि आज ये जो 21 डे का डैनियल फास्टिंग है, 21 डेज़ का, तो हम जब अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, हमारे शब्दों की शुद्धि को लेकर के, हमारे परिवार में उद्धार को लेकर के जब हम प्रेयर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यूनिटी के लिए भी प्रेयर करें, है ना। यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनेकता में एकता के लिए प्रार्थना करें, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सभी कोई जानते हैं कि हम सभी एक मन एक चित्त होकर जब किसी एक विषय में प्रार्थना करते हैं तो वो निश्चय ही पूरा होता है, और हम मसीह में एक मन और एक शरीर है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम देखते हैं कि एकता के लिए हम कैसे प्रार्थना करें, है ना। इफिसी 4 का 1 से लेकर के 6 तक जब हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। तो प्रेरित पौलुस जब बंदीगृह में थे, कैदी थे, तब उन्होंने ये इन बातों को लिखा। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, आमीन। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर है जो सबका पिता है, सबके ऊपर, सबके साथ और सबके व्याप्त है। हालेलुया, आमीन। तो हम इन वचनों में जब देखते हैं, हम सबों का एक बुलाहट है, हम सबों का कॉलिंग है, और वो कॉलिंग एक ही है ना। हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में एक शरीर, एक आत्मा, वन माइंड है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमारा बुलाहट एक ही है मेरे प्रियो, हमारा पिता एक ही है, और हमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ भी हमें जो कुछ भी मिलता है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो जब हम यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब हम देखते हैं, आजकल हम देखते हैं ना, हमारे खुद के अपने निजी जीवन में, हमारे खुद के परिवारों में ही वो एकता नहीं होती है, और
सचमुच में ऐसे परिवार हम देखते हैं अपने आँखों से कैसे तबाह हो रहे हैं, है ना। बहुत अकेलापन से रहते हैं, बच्चे अलग, माता पिता अपना अलग अलग रह रहे हैं। तो फिर ये जो यूनिटी की बात है, तो हम देखते हैं ना कि हम एकता में कैसे बने रहते हैं, है ना। एकता की बातें जब हम करते हैं तो हम वननेस की बातें करते हैं, हारमोनी की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तभी हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसे हम एफिसी 4:11 में हम जब देखते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर ले। हालेलुया, आमीन। तो हम जब इन वचनों में देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि हर एक का कॉलिंग एक ही है, लेकिन हम लोग का जो वर्क है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का अलग अलग ग्रेस होता है। कोई प्रचारक के लिए, कोई नबी है, कोई प्रोफेट है, कोई प्रचारक है, कोई प्रेरित है ना। और सेवा कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके के संतों को नियुक्त किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। तो लेकिन यहाँ पे जब 13 के पदों में हम देखते हैं कि हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं, जब तक हम उन एक ना हो जाए तब तक हम यीशु मसीह में बने रहे, तब तक हम विश्वास में बने रहे, तब तक हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, क्योंकि एकता एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है परमेश्वर और हमारे बीच में, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कनेक्शन हमारे साथ, जो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि दूसरा पतरस 3:9 में हमने देखा है उन वचनों में कि किस तरह परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। हम सब उनके पुत्र पुत्रियाँ, है ना। वो कभी भी नहीं चाहेंगे उनके पुत्र पुत्रियाँ कभी भी नाश हो, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। जब हम संत पेत्रुस का दूसरा पत्र 3 अध्याय के 9 पदों में देखते हैं, मैं विलम्ब नहीं कर, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के मैं विलम्ब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें, है ना मेरे प्रियो। सबके सब पश्चाताप करें और बचाए जाए। थैंक यू जीसस। इस समय काल में जब हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं मेरे प्रियो, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें हमारे जो सही, हम सचमुच में जो क्लासेस में सुनते हैं कि हमें जो अंधकार में भटक रहे हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, एकता में प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और सबसे ज़्यादा इस समय हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में ही एकता की बातें बहुत कम होती है, या तो किन्हीं रिश्तों में लड़ाई, ये सब होती है ना। हमारा मूल पुरुष कौन है? हमारा पिता कौन है? अब्राहम और सारा, है ना। तो हम जब देखते हैं कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारा परिवार यूनाइट होना चाहिए, यूनिटी में होना चाहिए, एकता में होना चाहिए। इस समय बहुत कोई है ऐसे जो बहुत कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भी देते हैं कि हमारे परिवार में यूनिटी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब भी हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, जब हम कभी भी घर से बाहर जाएं तो हमारे मन में एक वो होना चाहिए कि हम कब घर जाएं। घर हमारा एक पीस भरा, हमारा घर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। हमें घर को ऐसा रखना चाहिए जैसे कि हम घर में प्रवेश करते साथ ही सारी दुख, चिंताएं, सब कुछ बाहर ही ख़त्म हो जाए और हम हमारे घरों में एक आनंदित, एक यूनिटी, एक अच्छे रिश्तों में बंधे होकर हम रहने पाए, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमारा परिवार पवित्र होना चाहिए, ताकि जब भी हमारे घराने से हमारे बच्चे घर से बाहर जाएं तो वो ये सोचे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर में ही सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होता है ना। आज
अभी मैं भी बोलूँगी कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे वो सुकून भरा नींद अपने घर में ही आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि घर हमारा पवित्र है ना। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। और सचमुच में जब हम बाहर से घर आए तो अपने चिंताओं को जब बाहर में वो सब भूल जाते हैं, और घर में जब अपने परिवार को देखते हैं तो एक अलग सा आनंद और जॉय महसूस होता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो इसीलिए हम अपने 21 डेज फास्टिंग प्रेयर में इस पॉइंट को भी रखें कि हमें हमारे परिवार में एकता होना चाहिए, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तों में, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक यूनिटी होना है ना, एकता होना है। ये भी एक हमारा प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। तो हम यूनिटी को किस तरह से हम हमारे जीवन में देख सकते हैं, किस तरह से यूनिटी कैसे हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आ पाएगा, है ना। जब हमारा फोकस मसीह यीशु में रहे, हमारा सेवियर में, हमें जिसने छुड़ाया है ना, उस क्रूस पर पे अपने आप को अर्पित करके, उन पर विश्वास करके, उनके वचनों को फॉलो करके जब हम रहते हैं, हमारा माइंड क्राइस्ट में जब फोकस्ड रहता है, तब हम यूनिटी की बातों को हमारे जीवन में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, हम फिर जब देखते हैं, हम कैसे हम यूनिटी को हमारे क्रिश्चियन लाइफ में, हम अपनी यूनिटी को हमारे जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो पहला है फोकस ऑन क्राइस्ट, है ना। जब उनके वचनों को हम विश्वास करते हैं और हम उनके आज्ञाओं के अनुसार जब हम चलते हैं, तब हम यूनिटी को देख पाते हैं। और सेकंड है लव वन अनदर, है ना। लव इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। जब हम पहला कुरिन्थी 13 में जब पढ़ते हैं, भले ही आप अन्य भाषा में बात प्रेयर करें, भले ही आप परमेश्वर के कार्यों को करें, लेकिन आपके जीवन में अगर प्रेम ना हो तो वो व्यर्थ होता है ना। दिखावे के लिए नहीं, परमेश्वर के महिमा के लिए हर एक कार्यों को होना चाहिए, है ना। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:35। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब हम यूहन्ना 13:35 में जब हम देखते हैं, यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो ये इस वचन में हम देखते हैं कि अगर हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखें, तो ये एक प्रतीक है, ये एक पहचान है कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, है ना। जब भी कोई हमें देखे तो हमें देखे कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, है ना। जब हम एक दूसरे को मेल प्रेम से जब हम रहते हैं, हम एक दूसरे को एनकरेज कर पाते हैं, है ना। कोई दुखी में है, कोई अंधकार में है, तो उसके जीवन में हम एक रोशनी की तरह कार्य कर पाते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इसी तरह आपको एक रोशनी की तरह आपके अपने परिवार में इस्तेमाल करें और आपका परिवार एक यूनाइट परिवार हो। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो थर्ड है प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। माफ़ करने का प्रयास हर समय होना चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों में मुझे परमेश्वर ने फॉरगिवनेस करके वर्ड दिया, तो मैं सचमुच में बहुत प्रेरित हुई। पवित्र आत्मा ने मुझे फॉरगिवनेस इसीलिए दिया क्योंकि कुछ बातों को लेकर के मैं पूछ रही थी उनको। तो फॉरगिवनेस कितनी बार होनी चाहिए, है ना। तो वचन में लिखा है 70 गुना 7 बार, है ना। तो मैं इन वचनों को जब मैं मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसका क्या मतलब है, 70 × 7 टाइम्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऐसे क्वांटिफाई कर रही थी। तो लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने प्रॉफेट वीरेंद्र सर को पूछा कि ऐसे इसका क्या हो सकता है, इसका मतलब। तो जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, हमें इनफाइनाइट टाइम्स, अनगिनत टाइम्स, हमें हमारे भाइयों को, हमें हमारे बहनों को, या किसी के साथ भी लड़ाई हो तो हमें माफ़ कर देना चाहिए,
है ना। क्योंकि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, हम अगर पाप क्षमा नहीं करेंगे, तो प्रभु का प्रार्थना भी ये कहता है ना कि अगर हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता हमें कैसे क्षमा करेगा। तो ये प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस हर समय होना चाहिए। तो मैं VSI के वर्जन में कुलुसियों की पत्री 3:13 में मैं आपको ले जाना चाहूँगी। कुलुसियों के नाम 3:13 ये कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसा ही तुम भी करो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, फॉरगिविंग ईच अदर, फॉरगिविंग इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी, है ना। अगर हमें यूनाइट होकर रहना है तो हमें पाप क्षमा करना चाहिए। हमारे जो भी कोई हमें दोष लगाता है उसे भी हमें क्षमा कर देना चाहिए, है ना। कहना आसान होता है, लेकिन हमें एक वरदान मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान, जो हर समय हमें मसीह में और भी परिपूर्ण होने के लिए हमें प्रेरित करता है ना। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। अपने बुद्धि समझ के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी नीड टू रिलाई अपॉन गॉड, है ना। हालेलुया, आमीन। चौथा है सर्व टुगेदर। तो सर्व टुगेदर मतलब हम एक दूसरे के साथ, हम परमेश्वर, जब हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं या एक कार्य को करने में लगते हैं, टीम वर्क, जब टीम वर्क करते हैं, या हमारे ऑफिस के कार्य हो, हमारे कलीसिया में हो, या फिर हमारे घराने में हो, तो हमारा कार्य क्या होता है, सफल होता है। और एक दूसरे के साथ काम करने से एक दूसरे को इनकरेजमेंट फील होता है ना। जब हम देखते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे कि डाइवर्स सिचुएशन में जहाँ पे अनेकता है, अन्य अन्य प्रकार के अलग अलग जगह के लोग आते हैं, जब वो अलग अलग माइंड, अलग अलग सोच जब मिलता है तो एक बहुत अच्छा आउटकम आता है। तो टीम वर्क हम हर रोज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ हम कार्यों को करते हैं तो वो कार्य बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। तो प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। तो मैं आप सबों के लिए गलाती का पत्र 5:13 पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम गलातियों की पत्री 5:13 में पढ़ते हैं BSI के वर्जन में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो देखिए मेरे प्रियो, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं ना, फ्रीडम, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और ऐसा ना हो कि शारीरिक कामों के कारण हमारा जीवन अंधकार में भटके, है ना। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो, एक दूसरे के दास बनो प्रेम से, है ना। प्रेम, सर्व टुगेदर विथ, है ना, थ्रू लव सर्व वन अनदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु। हमें एकता में बने रह करके एक दूसरे के लिए हर समय निरंतर विश्वास में प्रार्थना करना है। और जब हम 5th पॉइंट जब देखते हैं, रेगुलरली प्रे फॉर यूनिटी, है ना। यूहन्ना 17 में कहता है हमेशा यूनिटी के लिए, एकता के लिए प्रेयर करना है, क्योंकि हम सब अलग नहीं हैं। यीशु मसीह हमारे सिर है ना। जब हम एफिसी के 4 के पदों में, जब हम 15 के पदों में देखते हैं, हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे सिर है, मतलब ही इज़ आवर हेड। क्या हमारा बॉडी सर के बिना फंक्शन कर सकता है? नहीं ना। बिना सर के हम कभी, हमारा बॉडी सही फंक्शन भी नहीं कर सकता, हम नहीं, है ना, फंक्शन कभी नहीं कर सकता बिना सिर के। तो यीशु मसीह इज़ द हेड और हम उनके बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए तो कहते हैं हमें परमेश्वर के जड़ों को पकड़े रहना है। हम जब उनमें बने रहते हैं तो जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहते हैं।
हालेलुया, आमीन। और हमें निरंतर एक दूसरे के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए हर एक दिन हमें हमारी यूनिटी को भी लेकर के प्रार्थना करना है। मसीह की परिपूर्णता में, मसीह के प्रेम के ज्ञान को प्राप्त करना है हर समय, है ना। उनकी परिपूर्णता में बने रहना है, परिपूर्ण हो जाना है मेरे प्रियो, ताकि आप लोगों को किसी भी बात की चिंता ना रहे। क्योंकि हम जानते हैं, हम जब परमेश्वर की खोज करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें यूं ही मिल जाती हैं। और जब हमारे रिश्तों में मनमुटाव की बातें होती हैं तो वो रिश्ता भी करेक्ट हो जाता है। जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम चलते हैं तो हमें शरीर के अनुसार नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। और अब जब 21 डेज फास्टिंग प्रेयर है तो आप सभी कोई अपने अपने परिवार में यूनिटी के लिए प्रार्थना करें। ये ही नहीं, अपने कार्यस्थलों के लिए भी, है ना। जब हम टीम वर्क यूनाइट होकर एक साथ करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इसीलिए हम हमारे जीवन में हम इसी के द्वारा ही हम परमेश्वर की यूनिटी को हम हमारे जीवन में देख सकते हैं। पहला है फोकस ऑन क्राइस्ट, दूसरा है लव वन अनदर, थर्ड प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस, फोर्थ है सर्व टुगेदर, और फिफ्थ है रेगुलरली प्रे फॉर द यूनिटी, है ना। जब हम यूनिटी के लिए हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा का गाइडेंस को सीख करना है ना। पवित्र आत्मा जब तक हम उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम नहीं मूव करेंगे तो हम यूनिटी को जीवन में नहीं देख पाएंगे, है ना। और हमेशा एकता के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आज का ये सेशन यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, उनके खून तला महाश्चर्य खून तला आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक को आशीष मिले। जिनके परिवार में नहीं बनता उनके परिवार में यूनिटी की बातों को हम बोलते हैं, एक पवित्र परिवार की बातों को बोलते हैं पिता। उनका घर पवित्र घराना होने चाहिए पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक खून तला महाश्चर्य खून तला में हर एक के जीवन में आपके इन वचनों को भेज करके पिता यूनिटी की बातों को पिता बोलते हुए इन द नेम ऑफ यीशुआ प्रभु शरीर खून दला हर रोज़ प्रभु आप मुझ में बढ़े और हम घटे पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक को आपके इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अभी अंतिम ब्लेसिंग के लिए मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करना चाहूँगी। वी वेलकम यू फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। अंतिम ब्लेसिंग के लिए फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, महान और जीवित परमेश्वर को। अद्भुत वचनों को प्रभु ने सुनने के लिए विशेष कृपा दिया है और सचमुच ये ईश्वर की विशेष कृपा है हमारे लिए कि प्रभु ने हमें एक साथ जोड़ा है। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, जहां 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। और यही उपस्थिति हम सबों को एक साथ आशीष के योग्य बनाता है। हमारे समुदाय में हम जहाँ कहीं भी 2-4 रहते हैं, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारे कामकाज में, ऑफिस में, सब कुछ प्रभु हम सबों को एक विशेष जगह दिया है। और इसलिए हम 3 चीजों को याद करेंगे, चाहे समुदाय हो चाहे परिवार हो। एकता के लिए जब प्रार्थना करते हैं, विशेष करके पति पत्नियों के लिए, हम उनसे कहें प्यार करेंगे, क्षमा करेंगे और सहन करेंगे। और ये तीनों बातें आज हमने 5 बातों को सुना है। हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम
कह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे को प्यार करते रहें, किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे को क्षमा करते रहें और किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे को सहन करते रहें, क्योंकि मानवीय कमजोरी सबों के जीवन में है और परमेश्वर ने उन कमजोरियों से हमें ऊपर उठाया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत शिक्षा की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, परिवार की बातें हैं, समुदाय की बातें हैं और हम परिवार में जुड़े रहें। जिस तरह से मधुमक्खी एक साथ जुड़ करके कितने मीठे फल उत्पन्न करते हैं, उसी तरह हम मधुमक्खी से सीख सकते हैं कि किस तरह से एकता में बल है, मधुरता है और उसमें ईश्वरीय आशीष और कृपा है। आइए हम धन्यवाद देते हुए एक एक परिवार को एकता के लिए, भाई, माता पिता जितने भी रहते हैं सबों को प्रभु आशीष दे और उनके जीवन में बहुत आत्मिक फल उत्पन्न करे। इस समय हम महान जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता आपा परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।